सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग कैलाश संहिता पढ़ रहे हैं। कैलाश संहिता में हम वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए एक संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशीपुरी में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर स्वर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार प्रणाम प्रदक्षिणा करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवाधिदेव शिव जी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपया आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए थे। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए जटामंडल मंडित, इच्छा रहित, दिगंबर, महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के स्कंद कुमार शिखर पर पहुँचे। उन्होंने स्कंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर स्कंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थीं। उनके बाएं और दाएं 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थी। मुनीश्वर वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी इच्छा हो उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाचक है जो कि पशुओं का पाप मोचक है। यदि भगवान शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वरूप वह है तथा श्रुति रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव ही सर्व रूप वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर, प्रणतारति भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोध को के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि,
जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह सब प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से हमेशा ही शिवजी का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रभचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्थ का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में ओंकार कहा है। ये हमेशा बिंदु के प्रारंभ में है और यही वैष्टि रूप से सिद्ध ओंकार शिव जी का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं और यही शिव जी का रूप है। शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। ये महेशादि, चतुष्टय और सदाशिव कहलाती हैं। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी हैं और उन्हीं का महेशादि 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति है जो क्रियाओं के अधिपति है और जिनकी ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप है। तिरोभाव भी 2 तरह का होता है। एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप है। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है। यही विभु है, इसी को साक्षात पर ब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शंकर को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। वही शिवजी सृष्टि से मुक्ति होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान हैं, यही सार रूप है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव तत्व विवेचन। सूत जी ने बताया, जब इस तरह गुरु ने वेदार्थ का उपदेश दिया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि आपके श्रीमुख से जो मैंने ओंकार रूपी अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। मैं अभी आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जगत रूप की स्थिति है और जिसमें हमेशा स्त्री पुरुष रूप में दिखाई देती है, इस विश्व हेतु वही सनातन देव है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है, उसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो स्कंद जी ने बताया कि इस गुप्त ज्ञान को शिव जी पार्वती को बता रहे थे। तो उस समय मैं माता का स्तनपान कर रहा था। मैं भी इस प्रसंग को ध्यान से सुन रहा था। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों में सत्य है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वह अपने प्रकार से दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव शक्ति ही प्राप्त हुई है। उस शिव शक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी ने स्कंद जी से कहा, हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। स्कंद जी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत शैव नाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेश नहीं है। यह नश्वर तथा अविनाशी है।
इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप की तरह समान पुरुष बन गए, जिनमें पांचों कला है और जो भोगता है वही प्रकृति के गुणों के भोगता है, वही समष्टि है, वही चित प्रकृति तत्व है। फिर इनकी तन मात्राएं हुई, जिनसे शब्दादि रूप बने और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हें ही पंचभूत कहते हैं। इस प्रकार वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव मुनि ने स्कंद मुनि को नमस्कार किया। शिष्य बनाने की विधि। शौनक जी सूत जी से बोले, वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के प्रेम भरे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। अब आप उन महात्माओं के संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिसमें बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? स्कंद जी ने बताया, हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष की चंद पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरु जी के चरणों को पखार कर उनके मृग चर्म के आसन पर शंख में फूल रखकर प्रणव से अधिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजा करें। दीप शिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। अधर्य के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर घड़ा रखकर उसे सूत से लपेटें। उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बोबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद वस्त्र, आम, पत्र, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अलंकृत करें और उसमें पंच रत्न भी डालें। यदि पंच रत्न न हो तो केवल स्वर्ण ही डाल लें। फिर पंचरत्न नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद को लें और न मलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें। खीर और तांबुल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को सोहम मंत्र का उपदेश करें। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान प्रदान करें और 22 वाक्यों से उनका तात्पर्य समझाएं। योग पट वर्णन। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करें, 1 मैं ब्रह्म हूँ, 2 मैं वह तू है, 3 आत्मा ही ब्रह्म है, 4 जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, 5 मैं ही प्राण हूँ, 6 आत्मा ही ज्ञान है, 7 प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ है, 8 विरत वह परे है, 9 वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है, 10 वह एक ही पुरुष में और आदित्य मैं ही हूँ, 11 मैं ही परब्रह्म हूँ, 12 सबसे परे सबका ज्ञाता गुरु स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ, 13 सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ, 14 तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, 15 वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ, 16 सर्वात्मक आदित्य मैं ही हूँ, 17 यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ, 18 यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, 19 मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ, 20 जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं हूँ, 21 इसी प्रकार सबका ध्यान करो। बोलो शंकर भगवान की जय।